गूगल से नंबर निकालकर साइबर अपराधियों ने बिहारियों से करोड़ों रुपए लूट लिए, कई लोगों को चूना लगा दिया और तरीका ऐसा कि कई पढ़े लिखे लोग भी इसमें ट्रैप हो जाएं। ईओयू की टीम ने बिहार स्टेट के साथ मिलकर पटना और शेखपुरा जिले में छापेमारी की और जो पता किया है वो आपको चौंका देगा। कैसे ये एक नायाब तरीके से लोगों को अपने ट्रैप में लेते थे और फिर उनसे पैसा वसूली कर उनके कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लॉक कर देते थे और इससे अच्छे अच्छे लोगों की फंसने की संभावना होती है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। साइबर अपराधियों की एक बड़ी टीम पटना और शेखपुरा में काम कर रही थी। पिछले 4 सालों से 500 लोगों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए और इसके अलावा इनका प्लान जो है वो अलग अलग तरीके का होता था। एक होता था कि वो ऐप के जरिए आपको लोन दिलवाने की बात करते थे, गूगल से आपका नंबर निकालते थे, फिर आपसे कहते थे कि भैया अगर आपको लोन लेना है तो प्रोसेसिंग फी लगेगा, केवाईसी बनाना पड़ेगा और इसके नाम पर वो शुल्क लेते थे और फिर जब लोन देने की बारी आती थी तो नंबर जो है वो हमेशा के लिए ब्लॉक करते थे। दूसरा एक तरीका उनके पास ये था कि वो आपसे कहते थे कि भैया हम आपका रेलवे या हवाई टिकट जो बुकिंग है वो कर देंगे, आधार अपडेट कर देंगे, मोबाइल रिचार्ज कर देंगे और काफी कम दामों में खास ऑफर आया है। और इस तरीके से वो प्रोफेशनली बात करते थे कि अच्छे से अच्छे लोग उस ट्रैप में फंस जाते थे और इसके लिए बकायदा वो फर्जी आईडी और फर्जी वेबसाइट दिखाते थे जो सच प्रतीत होता था और इस तरह से सैकड़ों लोगों को ट्रैप में लिया और करोड़ों की वसूली कर ली। जब ईओयू ने छापेमारी की और बकायदा कई उपकरण वहां से बरामद किए, जिसमें आप देखिए कितना बड़ा उनका सेटअप था। उनके पास से 2 दर्जन स्मार्टफोन जो पटना में छापा पड़ा है, 2.5 दर्जन कीपैड मोबाइल, 19 लैपटॉप, 27 हार्ड डिस्क और फर्जी कागजात पर बने कई सिम कार्ड। इतने सारे उपकरण के साथ एक बड़ी टीम जो है वो पटना के दानापुर के इलाके में जो है काम कर रही थी और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो बात करने वाले लोग थे वो प्रोफेशनल्स लोग थे जिनकी भाषा काफी अच्छी थी। फर्जी आईडी और जो फर्जी वेबसाइट होता है वो रखा करते थे और ये कहते थे कि हम खास ऑफर आपके लिए है, हम आपका कम पैसा में रिचार्ज कर देंगे, हवाई या ट्रेन टिकट जो है वो बुकिंग कर देंगे, हमारा फलना वेबसाइट है जो है रियल वेबसाइट है। और इसके जरिए इस तरीके से बात करते थे कि आदमी उनके ट्रैप में फंसता था, पैसा देता था और फिर हमेशा के लिए उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था। इसके अलावा दूसरा लोन लेने को है, कई लोग आर्थिक तंगी से गुजरते हैं जब उन्हें पैसे की दरकार होती है और इस तरीके से वेबसाइट के जरिए ट्रैप में लेते थे और कहते थे कि हम ऐसा प्रोसेसिंग करेंगे कि आपको लोन आसानी से मिल जाए। उसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस नहीं पता होगा आप खुद से उस ऐप से लोन नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम आपके काम को आसान बना देंगे और फिर इसके बदले में पैसे लेते थे और जब पैसा देने की बारी आती थी तो उनका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाता था। और एक बड़े सेटअप के साथ हो रहा था। बिहार के 2 इलाके में छापेमारी पड़ी, दानापुर और बाकायदा शेखपुरा में, जहां से दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों से बातचीत की जा रही है। क्या सिर्फ पटना के दानापुर में और शेखपुरा में यह काम हो रहा था? ये बिहार के अन्य जिलों में इस तरह का एक सेटअप बना करके लोगों की एक टीम बनाकर काम की जा रही थी। साइबर अपराध एक बड़ा क्राइम होता है, इसके तहत 3 साल से आजीवन कारावास तक की सजा है और लाखों रुपए जो है वो जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन क्या वाकई में ऐसे साइबर अपराधियों के पकड़ाने के बाद कार्रवाई हो भी पाती है या फिर पुलिस या सांठगांठ हो जाता है? जैसे लूटकांड को लेकर आप कहें, होता क्या है कि लूटकांड में बड़े बड़े से अपराधियों का नाम आता है, वो जेल जाते हैं लेकिन फिर वहां से जल्दी वो साक्ष्य के अभाव में बाहर निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े अपराधी जेल में बैठे होते हैं वो कुछ लोगों को बहाल करते हैं इस आश्वासन के साथ कि तुम्हारा नाम भी बड़ा हो जाएगा क्राइम की दुनिया में, लोग तुमसे डरेंगे भी और फिर एक आर्थिक उपार्जन भी तुम हमेशा के लिए करने लगोगे और ये बिना पुलिस या सांठगांठ के संभव नहीं है। जब साइबर क्राइम अपराध में इतना सख्त धाराएं मौजूद हैं, इतना सख्त जब सजा का प्रावधान है कि इस तरह के अपराध में शामिल जो लोग हैं उन्हें 3 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, तो क्या वाकई में बिहार पुलिस, ईओयू इस तरह की कोई कार्रवाई करने वाली कि एक नजर पेश हो? क्योंकि इस वक्त साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम बन चुका है और बिहार के लोग जहां उस तरह की लिटरेसी रेट नहीं है, जहां के लोग आसानी से टारगेट में आ जाते हैं क्योंकि इस तरह के प्रोफेशनल्स बहाल किए जाते हैं जिनकी भाषा काफी उच्च स्तर की होती है और आम लोग समझ नहीं पाते हैं। वेबसाइट भी वो सही वेबसाइट दिखाते हैं और लोग जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि 27 लोगों की गिरफ्तारी भी है। अब तक जो खबर है कि पटना और शेखपुरा से गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या पटना शेखपुरा के अलावा कहीं इनका और ब्रांच काम कर रहा था? और आखिर इन लोगों ने कितने लोगों को लूटा है, अभी पूरी खबर आनी बाकी है। अब तक के लिए इंफॉर्मेशन था। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।